हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस। रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का भारत के संविधान के इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? आपके ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट, या 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी को बढ़ाना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आपके ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट देखते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपके ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, या द्वैध व्यवस्था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 1905, 1909, 1911, 1920 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी, या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार विषय में कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या पाकिस्तान की स्वीकृति। तो यहाँ आपका आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। आगे देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? आपके ऑप्शन है 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसने जानी गई है? सॉरी, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई?
माफ़ कीजिएगा, यही आंसर होगा, ठीक है ना, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सम्मिलित नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन या मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था, क्या चीज़ का? आपके ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, यहाँ देखते हैं आपका आंसर निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1793 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो आपके ऑप्शन है 1866 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। आपके ऑप्शन है राज्यपालों की वीटो शक्ति, राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। आगे है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1991 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1989 ईस्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपके ऑप्शन है 1858, 1935, 1919, 1904। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश डैश द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। ठीक है ना। आगे ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत का सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे लोग भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। और इन सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।